हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख सकते हैं आज हमारा 7th डे है और हम टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट को डिस्कस कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, कल हमने एफडब्ल्यू टेलर की पहली 3 टेक्निक्स को डिस्कस करा। फर्स्ट टेक्निक वाज फंक्शनल फोरमैनशिप, सेकंड वाज स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क एंड थर्ड टेक्निक वाज मेथड स्टडी। इसके अलावा 4 और टेक्निक्स हैं बच्चे जिसको हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। तो बच्चे 4th टेक्निक हम देखते हैं उन्होंने हमें क्या दी। दैट वाज मोशन स्टडी। मोशन का मतलब होता है बॉडी मूवमेंट्स। स्टूडेंट, जब हम किसी भी काम को करेंगे तो बॉडी की मूवमेंट्स करना बड़ा जरूरी है। दैट इज मूविंग, लिफ्टिंग द थिंग्स, पुटिंग द थिंग्स, चेंजिंग पोजीशंस, आपको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता है, एटसेट्रा। तो ये सारी बॉडी मूवमेंट्स हमें करनी पड़ती है जिसको मोशंस कह देते हैं। स्टूडेंट, आपको पता है एफडब्ल्यू टेलर चाहते हैं कि काम को करना है तो परफेक्शन के साथ करें। तो मोशन स्टडी में एफडब्ल्यू टेलर कहते हैं कि जब भी हम किसी भी काम को करेंगे तो आप बॉडी की मूवमेंट्स को नोट कीजिए। कौन कौन से मोशंस हम कर रहे हैं उनको नोट कीजिए। उन्होंने कहा 3 टाइप के मोशंस हो सकते हैं। एक होते हैं प्रोडक्टिव मोशंस। प्रोडक्टिव मोशंस का मतलब है विच आर नेसेसरी टू डू द वर्क। अगर हमें काम को करना है तो प्रोडक्टिव मोशंस को करना बहुत जरूरी है। एक होते हैं बच्चे इंसिडेंटल मोशंस। इंसिडेंटल मोशंस आर कॉल्ड सपोर्टिव मोशंस विच आर सपोर्टिंग द मेन मोशंस। अगर आपको काम करना है तो कुछ ऐसे मोशंस की भी रिक्वायरमेंट है जिनको करना जरूरी है ताकि मेन काम को किया जा सके। और सबसे ज्यादा जो बच्चे इंपॉर्टेंट है वो है अनप्रोडक्टिव मोशंस, जिनके बिना काम हो सकता है, विच आर कंप्लीटली यूजलेस मोशंस। जो यूजलेस हैं, जिनको करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर हम उनको ना भी करें तब भी काम होगा। तो एफडब्ल्यू टेलर कहते हैं व्हेन अ वर्कर इज परफॉर्मिंग द वर्क यू ऑब्जर्व द वेरियस मोशंस दैट ही इज परफॉर्मिंग, वेरियस बॉडी मूवमेंट्स दैट ही इज परफॉर्मिंग। और जो अनप्रोडक्टिव मोशंस हैं, these unproductive motions should be eliminated। इन unproductive motions को eliminate कर दें to increase the efficiency। अगर आप unnecessary motions को eliminate कर देंगे तो efficiency level जो है वो बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर वर्कर एक्स्ट्रा मोशंस कर रहा है जिसके रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो थक भी रहा है और काम भी अच्छे से नहीं कर रहा, तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हमें वेस्टफुल मोशंस को एलिमिनेट करना है। जनरली ये काम एक वीडियो कैमरा की हेल्प से होगा। उससे आप बॉडी के मोशंस को नोट कीजिए, उसके बाद पता कीजिए कि कौन से मोशंस अननेसेसरी हैं। बच्चे, जो एफडब्ल्यू टेलर हैं और उनके एक एसोसिएट थे फ्रैंक गिलबर्ट। इन्होंने बच्चे ये जो एक्सपेरिमेंट है वो ब्रिक लेयरिंग के ऊपर करके दिखाया। ब्रिक लेयरिंग का मतलब जो हम ईंटें चीनते हैं, जो दीवार बनाते हैं, उसके ऊपर ये करके दिखाया। वहां पर उन्होंने देखा कि 18 मोशंस वर्कर्स परफॉर्म करते हैं। उन्होंने 18 मोशंस को कम करके खाली 5 मोशंस पे ले आए। इसका मतलब उन्होंने आइडेंटिफाई करा कि 13 मोशंस जो थे वो अनप्रोडक्टिव मोशंस थे। उन्होंने उनको एलिमिनेट कर दिया एंड एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स। एफिशिएंसी 4 टाइम्स इंक्रीज हो गई। तो अगर हमें किसी भी काम को अच्छे से करना है तो वी शुड फाइंड आउट द मोशंस, बॉडी मूवमेंट्स दैट वी आर डूइंग इन परफॉर्मिंग दैट टास्क एंड अननेसेसरी बॉडी मूवमेंट शुड बी एलिमिनेटेड सो दैट वी कैन फाइंड आउट द बेस्ट वे ऑफ डूइंग द वर्क। सो स्टूडेंट, दिस इज अबाउट द मोशन स्टडी। उसके बाद बच्चों ने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक बताई है जिसको हम कहते हैं टाइम स्टडी। मैंने आपको बताया बच्चे, एफडब्ल्यू टेलर जो थे वो परफेक्शनिस्ट थे। वो चाहते थे कि काम को बड़े ही अच्छे ढंग से करा जाए। तो टाइम स्टडी का हमारा मेन पर्पस क्या है? एफडब्ल्यू टेलर कहते हैं कि जब हम काम को कर रहे हैं तो वर्कर्स शुड नो एग्जैक्टली हाउ मच वर्क दे हैव टू परफॉर्म इन अ पर्टिकुलर डे। सो टाइम स्टडी इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट स्टैंडर्ड डेज वर्क। एक दिन में एक आदमी कितना काम करेगा वो फाइंड आउट करने के लिए हम टाइम स्टडी को करते हैं। अब टाइम स्टडी कैसे पता चले कि एक वर्कर एक दिन में कितना काम कर सकता है? उसके लिए उन्होंने कहा टेक एन एवरेज वर्कर। आप एक एवरेज वर्कर हो और एवरेज वर्कर को कहो कि वो काम करे
रिपीट दिस एक्सपेरिमेंट सेवरल टाइम्स, काफी बार आप उस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करो। उसके बाद नोट करो कि वो वर्कर उस काम को करने के लिए कितना एवरेज टाइम ले रहा है। सपोज हम कार्डबोर्ड बॉक्सेस बनाते हैं, हमने देखा कि एक वर्कर कभी तो उसको बनाने के लिए 25 मिनट्स ले रहा है, कभी उसको बनाने के लिए वो 23 मिनट्स ले रहा है, कभी 18 मिनट्स ले रहा है। सपोज हमने 100 ऑफ टाइम्स ये एक्सपेरिमेंट करा और पता चलता है कि एक कार्डबोर्ड बॉक्स को बनाने के लिए वर्कर जो है वो 20 मिनट्स का एवरेज टाइम लेता है। इसका मतलब 1 आवर में कितने बॉक्सेस बनाएगा? 3 बॉक्सेस बनाएगा। सपोज एक दिन में 8 वर्किंग आवर्स हैं, उसमें से 1 आवर का रेस्ट इंटरवल है, तो 7 आवर्स में कितने बनाएगा? 21 बॉक्सेस। तो बच्चे जब भी वर्कर काम करेंगे हम उनको एडवांस में बता देंगे कि एक दिन में आपने 21 बॉक्सेस बनाने ही बनाने हैं। इसी के बेसिस पर हम वर्कर्स की वेजेस फिक्स कर सकते हैं, इसी के बेसिस पर नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड हम फिक्स कर सकते हैं कि कितने वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है। इसी के बेसिस पर हम वर्कर्स को इंसेंटिव्स भी दे सकते हैं। बेसिकली जो वर्कर इससे ज्यादा बनाएगा उसको इंसेंटिव मिलेगा, जो नहीं बनाएगा उसको नहीं मिलेगा। सो इट क्रिएट्स बेसिकली टाइम कॉन्शियसनेस। अगर वर्कर को एडवांस में पता है कि कितना काम एक दिन में करना है तो वर्कर अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा। तो एफडब्ल्यू टेलर कहते हैं टाइम स्टडी करो, किसी भी काम को करने का स्टैंडर्ड टाइम आपको एडवांस में पता होना चाहिए। आप वर्कर्स को एडवांस में बताओ कि ये काम आपने इतने टाइम में करना है, सो दैट वर्कर रिमेन कॉन्शियस कि डू नॉट वेस्ट द टाइम। उससे हमें वेजेस डिसाइड करने में भी बड़ी हेल्प मिल जाएगी, कितने वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है उसमें भी बड़ी हेल्प मिल जाएगी। तो वी शुड नो वेल इन एडवांस द स्टैंडर्ड डेज वर्क। एक दिन में एक वर्कर कितना काम कर सकता है वो हमें एडवांस में पता होना चाहिए, वो हम टाइम स्टडी की हेल्प से कर सकते हैं। देन नेक्स्ट एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो उन्होंने हमें टेक्निक दी है स्टूडेंट्स, वो है फैटीग स्टडी। फैटीग स्टडी। अब फैटीग का मतलब क्या होता है बच्चे, उसको देखते हैं। फैटीग का मतलब होता है बच्चे थकावट, टायर्डनेस। फैटीग मींस टायर्डनेस। टायर्डनेस में भी फिजिकल, टायर्डनेस में भी मेंटल। तो वर्कर्स को थकावट हो सकती है बच्चे, वर्कर में फील टायर्ड, इट में भी फिजिकल टायर्डनेस, इट में भी मेंटल टायर्डनेस। और एफडब्ल्यू टेलर कहते हैं कि टायर्डनेस हैज गॉट द नेगेटिव इफेक्ट ऑन वर्कर्स हेल्थ एंड एफिशिएंसी। अगर वर्कर को टायर्डनेस फील होती है तो उसकी हेल्थ पे, उसकी एफिशिएंसी पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो फैटीग स्टडी हम क्यों कर रहे हैं? ताकि वर्कर्स टायर्ड ना हो, वो उसी एनर्जी लेवल के साथ काम करें जिससे कि वो मॉर्निंग में कर रहे हैं, पूरे दिन उसी एनर्जी लेवल के साथ काम करें। तो टायर्डनेस के मेन रीजंस क्या हैं? एक है लॉन्ग वर्किंग आवर्स। लॉन्ग वर्किंग आवर्स है, वर्कर्स को ज्यादा टाइम तक काम करना पड़ रहा है। एक होता है पुअर वर्किंग कंडीशंस। वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं है जिससे कि वर्कर जल्दी टायर्ड हो जाता है। बैड रिलेशंस विद कलीग्स और सुपीरियर्स। सुपीरियर्स के साथ उसके रिलेशंस अच्छे नहीं हैं जिसकी वजह से वो काम को एंजॉय नहीं कर रहा है और वो जल्दी टायर्ड हो जाता है, एटसेट्रा। सो देयर में बी अ लॉट ऑफ रीजंस फॉर द टायर्डनेस। सबसे मेन रीजन जो है दैट इज द लॉन्ग वर्किंग आवर्स विदाउट टेकिंग द रेस्ट इंटरवल्स। तो एफडब्ल्यू टेलर कहते हैं फैटीग स्टडी करो टू फाइंड आउट हाउ मेनी रेस्ट इंटरवल्स। ये पता करो कि कितने रेस्ट इंटरवल्स एंड ऑफ व्हाट ड्यूरेशन। कितने रेस्ट इंटरवल्स दें और कितनी ड्यूरेशन के रेस्ट इंटरवल्स दें शुड बी प्रोवाइडेड टू द वर्कर्स। द बेसिक पर्पस ऑफ फैटीग स्टडी इज टू फाइंड आउट हाउ मेनी रेस्ट इंटरवल्स एंड ऑफ व्हाट ड्यूरेशन should be provided to the workers so that workers do not get tired. जब लगता है कि वो टायर्ड हो जाएंगे तो रेस्ट इंटरवल मिले ताकि उसी एनर्जी लेवल के साथ वो दोबारा से काम कर सकें। तो फैटीग स्टडी भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। वी शुड मेक श्योर दैट वर्कर्स डू नॉट गेट टायर्ड। We feel that they get tired after 3 hours of work, so after 3 hours they should be given a rest interval so that they regain their energy and work with the same efficiency level. तो फैटीग स्टडी भी बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चे, जिसमें हम ये फाइंड आउट करेंगे कि कितने रेस्ट इंटरवल्स मिलने चाहिए और कितनी ड्यूरेशन के मिलने चाहिए। तो लास्ट जो उन्होंने हमें टेक्निक दी है दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। लास्ट टेक्निक उन्होंने हमें दी है
दैट इज डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। बच्चे टेलर इस चीज को बड़ा सपोर्ट करते थे कि वर्कर्स को जो पेमेंट करी जाए वो पर पीस उनको पेमेंट करी जाए, कितने यूनिट्स वो बना रहे हैं उसके बेसिस पर। टेलर कहते हैं कि हमें एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर में डिफरेंशिएट करना है। एफिशिएंट वर्कर शुड बी पेड एट द हायर रेट and inefficient workers should be paid at the lower rate, so that efficient workers they get motivated to produce more and inefficient workers also get motivated to improve their efficiency level। तो वो कहते हैं पहले एक दिन में कितना स्टैंडर्ड डे का आउटपुट हो वो आप फिक्स कर लो, एक दिन में कितने आउटपुट बनाने हैं वो आप फिक्स कर लो। वो आपको मैंने अभी बताया, टाइम स्टडी से हम पता कर लेंगे एक दिन का आउटपुट कितना होना चाहिए। सपोज एक दिन का आउटपुट है 100 यूनिट्स, कि एक एवरेज वर्कर एक दिन में 100 यूनिट्स बनाएगा। उन्होंने कहा दो टाइप की वेजेस रखो, बिलो 100 अगर कोई बनाता है तो उसको 4 रुपीज पर पीस पोज पेमेंट करो, अगर अबव 100 बनाता है 100 और अबव तो आप उसको 5 पर पीस के हिसाब से पेमेंट करो। तो स्टूडेंट जो वर्कर 100 यूनिट्स बनाएगा उसको कितने पैसे मिलेंगे, 100 इंटू 5 500। और सपोज कोई वर्कर इनएफिशिएंट है और 90 यूनिट्स बनाता है तो 90 यूनिट्स में 4 रुपीज के हिसाब से 360, कितने का डिफरेंस आ गया बच्चे, 140 रुपीज का। अगर वो अपनी एफिशिएंसी बढ़ा लेता और 10 यूनिट और बना देता तो क्या होता, उसको 140 रुपीज एक्स्ट्रा मिल जाते। तो स्टूडेंट्स यहां पर आपको पता होना चाहिए कि हमने अलग अलग से वेजेस पर फीस फिक्स कर दी है। फॉर एफिशिएंट वर्कर्स वी आर पेइंग एट द हायर रेट, फॉर इनएफिशिएंट वर्कर्स वी आर पेइंग एट द लोअर रेट। तो इट इज अ वेरी motivating factor for the workers to increase their efficiency। तो ये 7 टेक्निक्स उन्होंने हमें दी हैं। स्टूडेंट्स एनसीईआरटी में एक वर्ड आता है लीन मैन्युफैक्चरिंग। लीन मैन्युफैक्चरिंग 1 मार्क में अगर वो आपसे पूछ लेता है तो आजकल जो कंप्यूटर्स और रोबोटिक्स की हेल्प से काम चलता है, आजकल आप देखते हो मैक्सिमम काम कंप्यूटर्स कर रहे हैं, रोबोटिक्स कर रहे हैं, जिससे कि काम को परफेक्शन के साथ किया जा सकता है, तो उसको हम लीन मैन्युफैक्चरिंग कह देते हैं। तो 1 मार्क में कई बार लीन मैन्युफैक्चरिंग भी पूछ लेता है। बच्चे कई बार हमसे 1 मार्क में पूछ लेता है वर्क स्टडी क्या है। बच्चे टेक्निक्स में मैंने आपको 4 टाइप की स्टडीज लिखवाई हैं, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, फैटिग स्टडी एंड मेथड स्टडी। इन चारों टेक्निक को कंबाइनली हम वर्क स्टडी कह देते हैं। तो 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है व्हाट थिंग्स आर और व्हाट टेक्निक्स आर इंक्लूडेड इन वर्क स्टडी। सो मेथड स्टडी प्लस मोशन स्टडी प्लस टाइम स्टडी प्लस फैटिग स्टडी इज इक्वल टू द वर्क स्टडी। तो बच्चे यहां पर हमारी टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वो कंप्लीट हो। तो स्टूडेंट्स अब हम इस टॉपिक को एनसीईआरटी में से करते हैं। तो फर्स्ट टेक्निक बच्चे जो आज मैंने आपको बताई डेट वाज मोशन स्टडी। मोशन स्टडी में मैंने आपको बताया हम बॉडी मूवमेंट्स को नोट करते हैं और ऐसे बॉडी मोशंस जो कि अनप्रोडक्टिव हैं उनको हम एलिमिनेट करते हैं सो डैट वी आर एबल टू फाइंड आउट द बेस्ट वे ऑफ डूइंग द वर्क। तो एनसीईआरटी में बच्चे देखते हैं क्या लिखा है। मोशन स्टडी रेफर्स टू द स्टडी ऑफ मूवमेंट्स लाइक लिफ्टिंग, पुटिंग ऑब्जेक्ट्स। तो हम बॉडी की जो मूवमेंट्स हैं उनको स्टडी करते हैं, जैसे किसी चीज़ को उठाना, पुटिंग ऑब्जेक्ट्स, सिटिंग, चेंजिंग पोजीशंस विच आर अंडरटेकन वाइल डूइंग अ टिपिकल जॉब। किसी भी काम को हम करेंगे तो काफ़ी सारी बॉडी की मूवमेंट्स हमें करनी पड़ती हैं। मोशन स्टडी कहती है अननेसेसरी मूवमेंट्स आर सॉट टू बी एलिमिनेटेड सो डैट इट टेक्स लेस टाइम टू कंप्लीट द जॉब एफिशिएंटली। हमने अननेसेसरी मूवमेंट्स को एलिमिनेट करना है ताकि जॉब को करने के लिए कम टाइम लगे। तो टेलर और उनके एसोसिएट फ्रैंक गेलबर्थ ने ये एक्सपेरिमेंट ब्रिक लेयरिंग के ऊपर करके दिखाया, जिसमें कि उन्होंने देखा कि 18 मूवमेंट्स से उन्होंने उसको कम करके खाली 5 मूवमेंट्स तक ले आए। तो प्रोडक्टिविटी डेट इंक्रीज्ड बाय नियरली 4 टाइम्स। तो टेलर कहते हैं जब हम बॉडी के मोशंस को ऑब्जर्व करते हैं तो 3 टाइप के मेन मोशंस आते हैं। वन इज़ प्रोडक्टिव, वन इज़ इंसिडेंटल, इंसिडेंटल का मतलब जो प्रोडक्टिव मोशंस को सपोर्ट करते हैं, एंड वन इज़ अनप्रोडक्टिव। तो वो कहते हैं कि जो अनप्रोडक्टिव मोशंस हैं हमें उनको कंप्लीटली एलिमिनेट कर देना चाहिए सो डैट वी आर एबल टू फाइंड आउट द बेस्ट वे ऑफ डूइंग द वर्क। देन टाइम स्टडी। टाइम स्टडी में मैंने आपको बताया बच्चे कि हमें पहले से ही पता होना चाहिए कि एक वर्कर एक दिन में कितना काम करेगा ताकि वो टाइम कॉन्शियस हो और अपना काम अच्छे से करे। सो टाइम स्टडी डिटरमाइंस द स्टैंडर्ड टाइम टेकन टू परफॉर्म अ वेल डिफाइंड जॉब। एक किसी काम को करने के लिए कितना स्टैंडर्ड टाइम चाहिए वो टाइम स्टडी से पता चलता है।
टाइम मेजरिंग डिवाइसेज आर यूज्ड। जनरली इसके अंदर स्टॉप वॉच वगैरह यूज़ करते हैं जिससे कि हम मेज़र कर सकते हैं कि कितना टाइम उस काम को करने के लिए लग रहा है। द स्टैंडर्ड टाइम इज फिक्स्ड फॉर द होल ऑफ द टास्क बाय टेकिंग सेवरल रीडिंग्स। एक एवरेज वर्कर को लिया जाता है, उससे काफ़ी बारी वो काम करवा के देखा जाता है और काफ़ी सारी रीडिंग्स के बाद हम फाइंड आउट करते हैं कि उस काम को करने के लिए स्टैंडर्ड टाइम कितना चाहिए। ऑब्जेक्टिव जो टाइम स्टडी का है डेट इज़ टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ वर्कर्स टू बी एम्प्लॉयड। कितने वर्कर्स को रखने की ज़रूरत है, सुटेबल इंसेंटिव स्कीम्स उनके लिए क्या रहेंगी, लेबर की कॉस्ट हमें कितनी आएगी, ये सारा कुछ हमें पता चल जाएगा अगर हम टाइम स्टडी करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने आपको जो बोर्ड पे करवाया उसमें भी यही बताया कि अगर हम काफ़ी सारी ऑब्जर्वेशंस करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि पता चले कि वर्कर एक बॉक्स को बनाने में 20 मिनट्स लगाता है, तो 1 आवर में वो 3 बॉक्सेस बनाएगा। अगर हम सोच के चलते हैं कि 8 आवर्स वर्किंग आवर्स हैं और 1 आवर का रेस्ट इंटरवल है तो 7 आवर्स में वर्कर 21 बॉक्सेस बनाएगा। तो डैट इज़ द स्टैंडर्ड वर्क डैट द वर्कर हैज़ टू डू। वी कैन डिसाइड द वेजेस अकॉर्डिंगली। तो अगर हम टाइम स्टडी करते हैं तो हमें एडवांस में पता होगा कि वर्कर ने काम कितना करना है, सो डैट वेजेस कैन बी डिसाइडेड अकॉर्डिंगली। देन फटीग स्टडी में बच्चे मैंने आपको बताया, फटीग का मतलब है थकावट हो जाना, डैट में भी फिजिकल डैट में भी मेंटल। तो टेलर कहते हैं कि फटीग का हेल्थ और एफिशिएंसी पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, इसलिए फटीग नहीं होना चाहिए। तो अ पर्सन इज बाउंड टू फील टायर्ड फिजिकली एंड मेंटली इफ़ ही और शी डज नॉट रेस्ट वाइल वर्किंग। एक इंडिविजुअल को अगर रेस्ट नहीं मिलता है तो वो टायर्ड फील करेगा। द रेस्ट इंटरवल्स विल हेल्प वन टू रिगेन स्टेमिना एंड वर्क अगेन विद द सेम कैपेसिटी। अगर हम उनको रेस्ट इंटरवल्स देंगे तो वो उसी स्टेमिना के साथ काम करेंगे, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो फैटीग स्टडी का मेन पर्पस क्या है, डेट सीक्स टू डिटरमाइन द अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स इन कंप्लीटिंग अ टास्क। एक काम को करने के लिए कितने रेस्ट इंटरवल्स की ज़रूरत है और कितनी बार रेस्ट इंटरवल्स देने की ज़रूरत है वो हम पता करते हैं। जैसे नॉर्मली आप किसी भी प्लांट में देखते हो वर्क 3 शिफ्ट्स में होता है 8 आवर्स की, और जो 8 आवर्स की शिफ्ट है उसके अंदर इनको लंच वगैरह करे ब्रेक मिलता है। और जहाँ हैवी मैनुअल लेबर होगी वहाँ और ज़्यादा हमें फ्रीक्वेंटली रेस्ट इंटरवल्स देने चाहिए ताकि वर्कर अपनी एनर्जी को रिगेन कर सके। फैटीग के बड़े सारे कॉजेज़ हो सकते हैं, लॉन्ग वर्किंग आवर्स, डूइंग अनसुटेबल वर्क, हैविंग अनकॉर्डियल रिलेशंस विद द बॉस, बैड वर्किंग कंडीशंस। तो सच हिंड्रेंसेज इन गुड परफॉर्मेंस शुड बी रिमूव्ड। तो टेलर कहते हैं कि ये जो हिंड्रेंसेज हैं जिससे वर्कर को फैटीग हो रही है, इन हिंड्रेंसेज को हटा देना चाहिए ताकि वर्कर सेम एफिशिएंसी लेवल के साथ काम कर सके। देन डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम में क्या है कि एफिशिएंट वर्कर्स को हायर पर पीस के हिसाब से पेमेंट मिलनी चाहिए, इनएफिशिएंट को लोअर पर पीस के हिसाब से पेमेंट करनी चाहिए। सो टेलर वाज अ स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ पीस वेज सिस्टम। ही वांटेड टू डिफरेंशिएट बिटवीन एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर्स। उन्होंने कहा वर्क स्टडी करो। बच्चे आपको पता होना चाहिए वर्क स्टडी के अंदर मोशन स्टडी भी आ जाती है, टाइम स्टडी भी आ जाती है, मेथड स्टडी भी आ जाती है और फैटीग स्टडी भी आ जाती है। तो वर्क स्टडी करके आप ये फाइंड आउट कर लो कि एक काम को करने के लिए कितना स्टैंडर्ड टाइम चाहिए। देन वर्कर्स कैन देन बी क्लासिफाइड एज एफिशिएंट और इनएफिशिएंट ऑन द बेसिस ऑफ दीज स्टैंडर्ड्स। अगर वर्कर स्टैंडर्ड से ज़्यादा बनाएगा तो वो एफिशिएंट है, अगर उससे कम बनाएगा तो इनएफिशिएंट है। तो टेलर कहते हैं कि जो स्टैंडर्ड से ज़्यादा बनाए उनके लिए ज़्यादा वेजेस होनी चाहिए और जो स्टैंडर्ड से कम बनाए उनके लिए कम वेजेस होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल सपोज हमने डिटरमाइन करा कि एक वर्कर का स्टैंडर्ड आउटपुट पर डे 10 यूनिट्स है, तो जो सपोज स्टैंडर्ड यूनिट्स बनाएगा उसको 50 पर यूनिट के हिसाब से पेमेंट मिल जाए, उससे जो कम बनाएगा उसको 40 पर यूनिट के हिसाब से। तो अगर एफिशिएंट वर्कर 11 यूनिट्स बनाता है तो उसको 11 इंटू 550 रुपीज़ मिल जाएंगे। जो 9 यूनिट्स बनाता है उसको 9 इंटू 40 360 रुपीज़ मिल जाएंगे। तो डिफरेंस 190 रुपीज़ का आ गया। तो टेलर कहते हैं 190 रुपीज़ का जो डिफरेंस है डेट इज सफिशिएंट टू मोटिवेट द इनएफिशिएंट वर्कर्स टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। तो बेसिकली कहने का पर्पस ये है कि एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर्स को अलग अलग रेट से पेमेंट्स करनी है। एफिशिएंट को ज़्यादा रेट से पेमेंट करनी है और इनएफिशिएंट को कम रेट से पेमेंट करनी है। देन बच्चे एक अगर आप अपनी एनसीईआरटी में आगे चल के देखते हो तो मेंटल रेवोल्यूशन वर्ड है। जनरली मेंटल रेवोल्यूशन हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड के लिए ही यूज़ होता है। देन आप अपनी एनसीईआरटी में देखोगे तो एक कंसेप्ट आता है लीन मैन्युफैक्चरिंग। लीन मैन्युफैक्चरिंग में अगर आप देखते हो नाउ डेज रोबोटिक्स एंड कंप्यूटर्स आर बीइंग यूज्ड इन प्रोडक्शन एंड अदर बिजनेस एक्टिविटीज़। आजकल आप देखते हो रोबोटिक्स और कंप्यूटर्स को यूज़ करा जा रहा है, ठीक है जी। तो इसको हम लीन मैन्युफैक्चरिंग कह देते हैं। इट इज़ आल्सो द पार्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट।